तो ये जो हमारी एपिसोड है एवोल्यूशन की, ह्यूमन एवोल्यूशन की, आज का जो हिस्सा है वो है हमारे हाथ का। क्योंकि हमने बाइपीडलिज्म की बात की, हमने कल्चर की बात की, स्टोन टूल मेकिंग की बात की, लेकिन इसके अंदर एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वो है इंसानी हाथ का। और ये हाथ आपको नजर आ रहा है, एक चिंपैंजी का हाथ है और ये इंसान का हाथ है। देखने में एक अनट्रेन्ड आई को अगर हम दिखाया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन आप इसकी इस एक छोटे से सीरीज ऑफ एडेप्टेशन की वजह से जो तब्दीलियां आई और इस हाथ की वजह से जो हमारे ब्रेन में तब्दीलियां आई, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना जरूरी है, कि किस तरह हमारे हाथ ने हमारी एवोल्यूशन की पूरी सिमत ही बदल दी। ट्रू बाइपीडलिज्म, अगर आपको याद होगा, ट्रू बाइपीडलिज्म यानी वो क्रीचर्स जो सिर्फ सीधा ही चल सकते हैं, यानी अपने दो पैरों पर ही चल सकते हैं, जो चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लास हैं, अदर होमिनिड्स हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स थे, आर्टिपिथेसीन्स थे, वो सारे के सारे सहीलैंथ्रोपिस था, ये सारे के सारे ट्रू बाइपीडल नहीं थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ट्रू बाइपीडल था और फिर होमोस ट्रू बाइपीडल थे, लेकिन उससे पहले ट्रू नहीं थे, ऑब्लिगेट थे। तो ट्रू बाइपीडलिज्म की वजह से एक बहुत बड़ा जो फायदा हुआ वो ये कि हमारे जो हाथ हैं वो फ्री हो गए बिल्कुल। यानी अब हमारे हाथों को लोकोमोशन के तौर के लिए कोई काम की जरूरत नहीं थी। अब हाथ का सिर्फ एक ही काम था कि वो कोई हाथों के थ्रू स्किल्स का, टेक्नोलॉजी का कोई काम कर सके, वो टेक्निकल डाइवर्सिटी वाला काम कर सके। दिस हैड हैड मेजर इंपैक्ट। सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल फर्क ही नहीं था, बल्कि इससे हमारे कल्चर पे भी फर्क आया। वो कैसे? स्टोन टूल्स हमने बनाने शुरू किए। लोमैक्वियन टूल्स का हमने जिक्र किया था 2-3 एपिसोड्स पहले। लोमैक्वियन टूल्स जो हैं वो हाथ अगर ना होता तो वो ना बनते। जैसे फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज, गोरिल्लास, वो टूल्स नहीं बना सकते। वो ऑब्जेक्ट्स को एज अ टूल यूज तो कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ को यूज करते हैं या पत्थर को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन उसकी शेप नहीं बना सकते, उसको तराश नहीं सकते। इसके लिए जरूरत है स्किल सेट की, और ये टेक्निकल डाइवर्सिटी की जरूरत है उसके लिए। और उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपका दिमाग भी बड़ा होगा। तो पहले लोग ये समझते थे कि होमो हैबिलस, जो कि एक जीनस होमो का अर्लीस्ट स्पीशीज है, हैबिलस, होमो हैबिलस के हाथ की से कहा जाता था कि यहां से जो 2.6 मिलियन, 26 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था, उसकी वजह से गौना एक जगह इथियोपिया में, वहां से हमें जो स्टोन टूल्स मिले, यहां से स्टोन टूल्स का सिलसिला जो है शुरू हुआ। और उसके बाद हमारा जो दिमाग है वो बड़ा होने लग गया। होमो हैबिलिस के बाद दिमाग बड़ा होता गया। तो ये हमने पहले भी दूसरी या तीसरी एपिसोड में आपको दिखाया कि किस तरह जो होमो हैबिलिस और चिंपैंजी से लेके जो दिमाग का जो साइज है, कैसे ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली बढ़ता गया। लेकिन ये ऑब्वियसली सच नहीं है, क्योंकि होमो हैबिलिस से पहले जो लोमैक्वियन टूल्स हैं वो तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जमाने में थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो भी स्टोन टूल्स बना रहा था, जैसे कि लोमैक्वियन टूल्स। ये भी तीसरी एपिसोड में इसको दिखाया हुआ आपको। लेकिन जो भी वजह, अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बाउंड्री कहीं पे भी आपने डालनी है, ईदर वे स्टोन टूल्स ने हमारे दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर डाला, हमारे हाथ के ऊपर, कि उसकी वजह से हमारी जो एवोल्यूशन है बड़ी रैपिडली हुई अगले 3.5 टू 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से। अब स्टोन टूल मेकिंग kept changing our hand to a point that it is visibly different from other hominids, most notably thumb। यानी सबसे ज्यादा, अब ये आप नीचे तस्वीर देखें लेफ्ट पे। अच्छा, तो लेफ्ट में आपको जो नजर आ रहा है एक चिंपैंजी का हाथ है, और राइट पे आपको ऑब्वियसली इंसान का हाथ नजर आ रहा है। देखने में देखें बड़ा सिंपल लग रहा है, इवन के जो हाथों की जो लाइनें हैं आपको वो भी लगेगा जैसे सिंपल है। अब लेकिन इसमें बड़े सटल फीचर, सटल डिफरेंसेस हैं। हमारा थंब जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर आपने इसको 5 उंगलियों में इसको डिवाइड करना है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा थंब है, और इसकी जो मिडल फिंगर है, मिडल बोन है, वो मिसिंग है। हमारे हाथ में 29 हड्डियां हैं और 29 ही जॉइंट्स हैं।
यानी आपको याद होगा कई बच्चे जो ट्रिक्स करते होते हैं, ये जैसे इस तरह ये डबल जॉइंटेड, कई उंगलियों को इस तरह मोड़ लेते हैं, डबल जॉइंटेड। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर जो है ना, कई लोगों में कुछ ज्यादा होते हैं जॉइंट्स के, लेकिन मोस्टली 29 बोन्स, 29 जॉइंट्स, चिंपैंजी के हाथ में इतने जॉइंट्स नहीं है। और हमारे हाथ के अंदर ही 35 के करीब मसल्स हैं और 100 के करीब टेंडन्स हैं। हमारी उंगलियां जो है वो कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, जबकि बाकियों की कर्व्ड है इतनी थोड़ी सी, उनकी होमिनिड्स की, चिंपैंजीज की, गोरिल्लास की, ओरंगुटैन्स की। और हमारे हाथ के अंदर 17,000 के करीब नर्व फाइबर्स है, मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग येट वेरी सेंसिटिव टूल। 17,000 नर्व फाइबर्स का मतलब ये है कि आपको इसके ऊपर हर प्रेशर पॉइंट पे आपको ये महसूस होता है। मीनिंग इसका मकसद ये है कि इसकी सेंसिटिविटी की वजह से आप इससे ज्यादा काम ले सकते हैं, आप ज्यादा मोहतात हैं, और यही वजह कि आप सुई में से धागा गुजार सकते हैं। चिंपैंजी को अगर समझ भी आ जाए तो वो फिर भी नहीं गुजार सकेगा। उसकी उंगलियां देखें, मोटी हैं, उसकी उंगलियों में उतनी वो रोबस्ट, वो स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन वो उतनी सेंसिटिव नहीं है। ये लेफ्ट पे अगर आप देखें, आपको ये चिंपैंजी का हाथ नजर आएगा, ये ह्यूमन हाथ नजर आएगा, और सैडिबा का तो रहने दे। तो ये आपको देखें, वैसे अनट्रेन्ड आई को ये कितना सिमिलर लगेगा। और क्या कोई ये जो लोग एवोल्यूशन को जो डिनाई करते हैं, बंदा इनसे पूछे कि जरा बताओ ना जरा इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि तुम तो कहते हो जी ये तो अल्लाह मियां ने हर एक को अपना अपना बनाया, तो ये क्यों इतनी सिमिलैरिटीज हैं अमंग्स्ट डिफरेंट जीनसेस, नॉट ओनली अमंग्स्ट डिफरेंट स्पीशीज। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, मजहब को छोड़ देते हैं इस पर। तो ये जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं, एक्स्ट्रा जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इसकी वजह से हमारी जो उंगलियों की जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। अब आपने सुना होगा अपोजेबल थंब का। अपोजेबल थंब ये वाला जो है, ये चिंपैंजीज और गोरिल्लास में भी है, लेकिन उनमें ये नहीं है, बाकी उंगलियों का नहीं है। उनकी बाकी उंगलियां टच नहीं कर पाती, और उसकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी नहीं है, और उसकी वजह से वो अपने हाथ से उतने काम नहीं ले सकते जितने हम ले सकते हैं। और हम यही वजह कि अपने हमारी जो हम शेप ज्यादा बना सकते हैं, हुक लाइक शेप बना सकते हैं, फलक्रम बना सकते हैं, और प्रिसिशन और स्ट्रेंथ का जो है। और ये जो 17,000 नर्व फाइबर्स हैं, इससे हमें एक एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पत्थर को टच करेंगे, तो आप उस पत्थर को टच करके बता सकते हैं इसकी सरफेस मुलायम है, रगड़ है, क्या ये आपके टूल के लिए काम आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियसली आप आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन कई चीजें हम सिर्फ टच करके फील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इमोशनल स्टेट ऑफ लव्ड वन के भी देख फील कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये नर्व फाइबर्स का, ये इतने ज्यादा जो नर्व फाइबर्स हैं एज अपोज टू अदर होमिनिड्स, उनके ये फायदे हैं। ये सिर्फ ये जो फीचर्स, ट्रिवियल फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि आप अप्रिशिएट कर सकें कि हमारा जो हाथ है, इसकी कितनी इसके ये कितने डिफरेंसेस हैं, जिसकी कितनी वैल्यू है। और ये कहा जाता है, और ये है इन सारी बातों को समझने का नतीजा, कि चूंकि हमारा हाथ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया बाकी होमिनिड्स की वजह से, तो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका जो मूवमेंट के साथ एसोसिएट किया जाता है, उसमें से 20 उस ब्रेन का हिस्से का 25% जो हिस्सा है, वो सिर्फ हाथ की मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड है। 25%। यानी व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट्स और कॉम्प्लेक्सिटी, वैसे तो टांगों की ज्यादा मूवमेंट जरूरत है, क्योंकि आपने भागते हैं तो उसमें एनर्जी की तो ज्यादा चाहिए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है हाथों की, जो ब्रेन की, हाथ की वजह से वो सबसे ज्यादा हाथ देता है। तो ये इससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे हमारा हाथ कॉम्प्लिकेटेड होता गया, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी बड़ा होता गया, बिकॉज जो पुराना दिमाग था वो इस कॉम्प्लेक्स हाथ को, या इस कॉम्प्लेक्स हाथ की जो एक्टिविटीज हैं, वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर पाना था। तो ये वजह है कि बाइपीडलिज्म की वजह से हाथ आए, हाथ की वजह से कल्चर आया, स्टोन टूल आए, और उसकी वजह से हमारा दिमाग भी बड़ा होता गया। तो हमारा जो हाथ है उसने इतना इफेक्टिव होना ही नहीं था अगर बाइपीडलिज्म ना होती। और सीरीज ऑफ इंप्रेसिव एडेप्टेशंस है, ये छोटे छोटे एडेप्टेशंस हुए, यानी हमारे फीट में आई, हमारी हिप्स की शेप में आई, पेल्विस में आई, स्पाइनल कॉलम में आई। ये सारी चीजें जो हैं, ये कॉन्स्टेंटली एडेप्टेशन जो छोटी छोटी हो रही हैं, उसके साथ साथ और चीजें भी हो रही हैं।
यानी उसके साथ-साथ हमारा हाथ भी ग्रेजुअली सेंसिटिव होता जा रहा है, उसके मसल्स ज़्यादा शार्प होते जा रहे हैं, नर्व नर्व फाइबर्स न्यू नर्व फाइबर्स इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। अनलाइक अदर होमिनिड्स, हमारे जो हाथ हैं उनका लोकोमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप देखें जितने भी बाकी के क्रीचर्स हैं, जो क्रीचर्स हैं उन सारों के 4 पैर हम कहते हैं, हाइंड लेग्स और फ्रंट लेग्स, 4 लेग्स। और वो 4 लेग्स का भी लोकोमोशन में हाथ होता है, इवन के होमिनिड्स और होमिनिड्स का भी होता है। लेकिन हमारा जो है ना, अनलेस ऑब्वियसली जो ट्रू बाइपीडल्स हैं, उनका हाथों का कोई ताल्लुक नहीं था और उनमें से ही एक शाख ऐसी निकलनी थी जिनकी आफ्टर सीरीज ऑफ एडेप्टेशन उनके हाथ सेंसिटिव होते जाने थे और एज अ रिजल्ट उनके हाथ हमारे जैसे हाथ बनना ही था। लेकिन लोग ये कहते हैं ना, यार आप अब क्यों नहीं हम इवॉल्व हो रहे, किस ये एक बोंगी है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। हमारी एवोल्यूशन, कोई भी चीज, एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है, ये जर्नी की स्टेट में रहता है हर वक्त, ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता कभी भी। यही वजह है कि हम इस चीज का एहसास कर सकते हैं कि अभी मैं बैठा रहूंगा तो मेरी कमर में दर्द होने लग जाएगी, शोल्डर्स और नेक्स में पेन होती है, जो पेल्विस की वजह से, क्योंकि हमारा पेल्विस जो है, किसी चिंपैंजी को, गोरिल्ला को बच्चा देते हुए मौत नहीं पड़ती, उनको नहीं, उनकी डेथ नहीं होती। लेकिन हमारी औरतें जो है बेचारी बहुत सारी मर जाती हैं। आपने देखा होगा, वो कोई विल्ड बीस्ट होता है या कोई इम्पाला होता है या गज़ेल होता है, वो बच्चा निकालती हैं 5 मिनट के अंदर, ये जा भागती फिर रही होती हैं। हमारी बेचारी औरतें ऐसा हो ही नहीं सकती, उनकी कितनी तकलीफ होती है। व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी इन ट्रांजिशन है। ये इस तरह के लिए बनी नहीं है। ये आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज से शायद 50,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है वो ज्यादा आसान हो चुका होगा, बट एनीवे वो ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज बीच में डाल दी हैं। हम लाफिंग गैस के साथ बच्चे पैदा करते हैं और सिजेरियन करके बच्चा पैदा कर लेते हैं। सो तो एवोल्यूशन को तो हमने अब तोड़ दिया। लेकिन अगर हम फर्ज करें ये काम ना होता और हम जंगल में ही रहते एज अ केव मैन ही, तो 1 लाख साल बाद हमारी ये चीजें बेहतर हो सकती थी। और यही वजह हमारी बैक में पेन होती है अगर हम ज्यादा देर खड़े रहें, ज्यादा देर बैठे रहें, फिर बैक में पेन होती है, शोल्डर नेक में पेन होती है। हम वाहिद जानवर हैं जो कि, बाकी के होमोस जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑब्वियसली, अदरवाइज उन्होंने भी होना था। हम ऐसे वाहिद जानवर हैं, और ये मैं पहले भी फन फैक्ट आप लोगों को बता चुका हूं कि हम हर चीज में माठे हैं जानवरों से। यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में माठे हैं, हमारे दांत इतने बड़े नहीं हैं, हमारे पंजे नहीं हैं, हम इतने स्पीड से भाग भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जिसमें हम बाकी सारे जानवरों से आगे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। और वो इतनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में हम इतना आगे हैं कि आप और मेरे जैसे तो नहीं, क्योंकि हम तो काउच पोटैटोस हैं, लेकिन जो फिट, जैसे मैसाई ट्राइब्स के हैं लोग, या जो पुराने जमाने के जो लोग थे, जो प्री हिस्टोरिक लोग थे, वो रन कर सकते थे अप टू मैनी माइल्स टू अ पॉइंट के वो हिरन को पीछा करते करते, हिरन बेचारा एग्जॉस्शन से जब बेहोश हो जाता था तो उसको जाके नेजों से, स्पीयर से मार देते थे। यानी वैसे हिरन भाग जाता था तेज पास से, उसकी स्पीड ज्यादा थी, लेकिन वो इतनी देर भाग नहीं सकता। उतनी देर कोई जानवर नहीं भाग सकता जितनी देर इंसान भाग सकता लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। तो एनीवे, लेकिन उसकी भी एक वजह है कि जब हम भागते हैं तो हमारा हेड जो होता है वो बॉबल नहीं कर सकता, वो हिल नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह से आपकी इंस्टेबिलिटी होनी है बॉडी के पोस्चर की, और उसकी वजह से आपकी और प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इसको स्टेडी रखने के लिए हमारे शोल्डर और नेक के मसल जो हैं वो भी अपराइट रनिंग के लिए ज्यादा सूटेबल हमारे हैं। बाकी के जो जानवर हैं, चिंपैंजीज और गोरिल्लास को आप देखेंगे, उनकी नेक्स नहीं होती, वो सिर्फ उनके उनके सर उनके शोल्डर्स के ऊपर पड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अपराइट पोस्चर की वजह से हमारी गर्दन लंबी होनी थी, क्योंकि हम अपराइट हैं, वरना ऐसे जो होते तो फिर तो बेड़े गर्क होने थे, कोजे भी बड़ा लगना था, बट इट वुड नॉट हैव बीन बेटर सूटेड फॉर रनिंग। तो एनीवे, तो उसकी वजह से हमारे जो नेक के जो शोल्डर के मसल्स हैं ये भी यूनिक है बाकी के होमिनिड से। लेकिन एक और साइड इफेक्ट हुआ, वो ये कि हमारी फर जो है वो गायब होती गई। और ये भी मुझे, ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे तभी एहसास हुआ, मैंने मुफ्ती उस्मान के साथ जो डिबेट की थी उसमें मैंने उनको गलत फैक्ट सुना दिया।
बट ही एक्सेप्टेड दैट एंड ही रैन विद इट। बट एनीवे, लॉजिकली वो पॉइंट मेरा ठीक था, बट फैक्चुअली नहीं था। वही लॉजिक, वही अगर उस लॉजिक में मैं इस फैक्ट को डाल दूंगा, तो जो मेरी लॉजिक थी वो वहीं की वहीं रहेगी। एनीवे, फर के बड़े एडवांटेजेस होते हैं। अब फर जो होती है, यानी बाल जो होते हैं अनिल कपूर जैसे, वो भी बाल फर के जुमरे में नहीं आते, वो भी बाल हैं। एक हदीस है, बल्कि हजरत मोहम्मद भी के भी बहुत काफी सारे बाल थे, वो एक हदीस है चैप्टर बुखारी के चैप्टर 6 में या 5 में। एनीवे, फर आपको प्रोटेक्ट करती है एब्रेशन से, यानी झाड़ियों की लगने से। हमें गर्म भी रखती है, हमें सूरज से भी बचाती है, सनबर्न होने से बचाती है, और हमें कैमोफ्लेज देती है अफ्रीकन सवाना में। लेकिन हमने इसको क्यों लूज कर दिया फर को? उसकी वजह है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। द और ये जो प्रोसेस है फर के लूज होने का, ये रफली शायद 28-29 लाख साल पहले, 30 लाख साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी होमो जीनस आने से पहले, होमो हैबिलिस से पहले ही, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के टाइम से ही फर के लूज होने का टाइम शुरू हो गया था। अब ये कोइंसाइड करता है होमो की इमरजेंस जब हो रही है, या क्या सिंगुलैरिटी इवेंट है? कि अगर ये ना होती, नो, दिस इज जस्ट साइड, एक ये उसकी, ये एक उसका साइड इफेक्ट है कि जो बाकी चीजें हो रही हैं तो उसके रिजल्ट की वजह से ये हो रही है, वो आगे चल के पता चलेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। बट एनीवे, ये टॉपिक ऑफ फॉर डिबेट है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वक्त हुआ, या उससे फौरन बाद हो गया, या इसी की वजह से हमारी स्पीशीज की एवोल्यूशन फास्ट ट्रैक हुई, वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसकी वजह से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो रीजन और इंटेलिजेंट इन गेसेस यूज करते हैं, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने लगा हूं, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये हम अस्यूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जो इसका जवाब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नजर में, उसके पीछे स्वेट ग्लैंड्स है। दो तरह के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स एंड एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स। एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स हमारे अंदर है, जो जिनके लिए हेयर फॉलिकल्स की जरूरत नहीं होती। यानी ये जो हमारा मसाम है, बाल का जो जड़ है, उसको, जो एक्रीन स्वेट ग्लैंड को, उसकी जरूरत, बाल की जरूरत नहीं होती। तो और स्वेट ग्लैंड्स की हमें जरूरत होती है, क्योंकि जब जितना हम दूर भागते हैं तो हमें कूलिंग मैकेनिज्म चाहिए। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यही वजह है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा देर भाग सकते हैं। बाकी जानदार जो ओवर हीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, उनके पास एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है। एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स में हेयर फॉलिकल्स की जरूरत होती है, और आप उसमें हेयर लूज नहीं कर सकते। तो हमें एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स की वजह से हमारे हेयर जो है, फर जो है, हमें उसकी जरूरत नहीं रही। अब ये जो बाल हैं, ये हेयर फॉलिकल्स अपने तौर पे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स। बाकी के जो प्राइमेट्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, हमारा जो पसीना है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि जो प्राइमेट्स होता है उनका फोमी स्वेट होता है, जिसकी वजह से फर वेट होती है। लेकिन हमारे पास भी एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स बचे हैं, और वो कहां कहां, वो शरारती जगहों पे, निपल्स में। मैं भी अक्सर सोचता था, यार निपल के इर्द गिर्द ये 2-3 बाल क्यों निकल ये ये इधर पैड़ी जगह से बाल क्यों निकल आते हैं? अच्छा, चलो, ये तो निपल के इर्द गिर्द है। आपकी बगलों में बाल निकलते हैं, ये बगलों में बाल, ये उस तरह के बाल, ये है फर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और उसी तरह आपकी इधर उधर सर पे भी है, और नीचे उधर शरारती जगहों पे भी आपके बाल, फर जो है वो डेंस है, यानी उस तरह जैसे आपके सर के ऊपर बाल होते हैं। तो ये डिफरेंस हो। बाकी के जो जो एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है, वो हर जगह पे हैं, वो आपके हाथों में, आपके बैक पे हैं, बाजुओं पे, टांगों पे, हर जगह पे हैं। बाकी जगह से वो रिसीड कर गए। यही वजह है। और ये जो एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये ज्यादा सेंसिटिव हैं, एंड दे कैन इवन ट्रिगर, ये पसीना ट्रिगर कर सकते हैं इमोशनल वजूहात के ऊपर भी। और यही वजह है कि जब आप शरारती लड़के जब किसी लड़की से कह रहे होते हैं, बहन जी मेरे साथ डेट पे चलेंगी तो आपको पसीने आ रहे होते हैं, पसीने जो छूट रहे होते हैं यहाँ वहां से,
तो यही वजह है कि आपको वो आपकी जो बॉडी है वो हीट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रही होती, वो आपके इमोशंस को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, जो एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है। अच्छा, द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटेन्स एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स विद मोस्ट डेंसिटी इन हैंड्स एंड फोरहेड, माथे पर भी, बट आल्सो ऑन बैक आर्म्स लेग्स हैंड्स नो फर। ये एक इसकी डिपिक्शन है कि आप देख सकते हैं ये स्वेट पोर है, ये बाल है, ये बाल की जड़ है, और ये उसके साथ एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड जो है ये जुड़ा हुआ है। आप ये देखें कि इतने, अब जाहिर बात है स्वेट ग्लैंड्स की जरूरत है, तो बाकी के जानदारों में उनको बाल की जरूरत है, लेकिन हमें नहीं है। अब ये स्वेट पोर है हमारा, ये देखें यहां पे हमें अब बाल नहीं है यहां पे, क्योंकि हमारा यहां पे एक्रीन स्वेट ग्लैंड बाल के बगैर ही है। तो ये वो वजह है कि हमारे फर जो है बॉडी से लूज हो गई, क्योंकि हमने एक्रीन स्वेट ग्लैंड हमारे अंदर ज्यादा आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से नाउ अब हमें अफ्रीका की गर्मी में हमें क्या जरूरत है कि हम बांदर की तरह अपने ऊपर बाल लेके फिरें, फर। तो ये वो वजह है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसाइज करते हैं कि बीइंग फरलेस अफ्रीकन हीट में हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजेस है लॉन्ग रनिंग ट्रैक्स में। अब हम ज्यादा देर भाग रहे हैं, वरना हमने ओवर हीट हो जाना था, बालों की वजह से गर्मी ज्यादा आनी थी, स्वेट नहीं इतना निकलना था, और हमने ज्यादा देर भाग नहीं पाना था। लेकिन अब चूंकि हमने बाल लूज कर दिए हैं और हम ज्यादा देर भाग सकते हैं और स्वेट भी निकल सकता है, और एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। And hence the evolution of eccrine sweat glands as opposed to apocrine sweat glands. So to lose the hair for better chances of survival, evolution helped us with eccrine sweat gland without losing the temperature regulation system. अब नीना जबलोंस्की एक पेलियोबायोलॉजिस्ट हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया कि इस स्किन के नीचे, अब ये देखें ये नेचर में किस तरह के, अगर जरा सोचिएगा अगर गॉड ने ये काम किया तो कितनी भोंडी हरकत है ये। नेचर में जब हम अगर आज से 28 लाख साल पहले चले जाएं और उन सांडों की टिंडे गिना दें, सांडों के बाल उतार दें, वो रेजर लेगा ना खच खच खच, तो नीचे से पेल स्किन निकलनी थी। और उस पेल स्किन की वजह क्या है? जाहिर बात है वो प्रोटेक्टेड थी स्किन सूरज से, तो वहां पे आपको मेलानिन की जरूरत नहीं थी, और वो हमारी जो नेचुरल स्किन कलर है वो पेल स्किन कलर होनी थी, यानी लाइट स्किन कलर होनी थी। लेकिन जब ये बाल आहिस्ता आहिस्ता उतरते गए और सूरज को एक्सपोज होती गई हमारी बॉडी, तो उसके साथ साथ हमारी स्किन जो है डार्क होती गई। जो अफ्रीका में, क्योंकि अगर हम अफ्रीका से आए हैं तो अफ्रीकन सन में हमारी स्किन ज्यादा काली होती गई मेलानिन पिगमेंटेशन के साथ साथ की वजह से। लेकिन जब वही, अब हमें ये पता है कि विटामिन डी की हमें बड़ी जरूरत होती है बेटर बोन डेंसिटी की, और यही वजह है कि हमारे जैसे लोग जब ये बाहर के मुल्कों में, सब कॉन्टिनेंट के लोग जब हम इधर ये यूरोप वगैरह में जाते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतना सन गोरों को मुल्कों में इतना नहीं होता। तो होमो स्पीशीज जैसे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवियंस जब वो एशिया में गए, निएंडरथॉल्स यूरोप में गए, तो उनकी स्किन फिर से ट्रांसल्यूसेंट पेल स्किन होने लग गई, क्योंकि अब उनको उतने मेलानिन की जरूरत नहीं थी, उनको विटामिन डी की जरूरत थी, सूरज की जरूरत थी। तो पहले नेचर ने चौथा गियर लगाया और फिर दोबारा रिवर्स गियर लगा दिया। अब अगर इसको किसी ने डिजाइन किया होता, किसी डिजाइनर ने, तो उसने तो डिजाइन अप्रोप्रिएटली करना था अपने अपने एरिया के हिसाब से। उसने पहले नीचे व्हाइट स्किन पेल स्किन रखी हुई है, फिर ऊपर से सूरज की शुआएं मारी है तो काला कर दिया है, और वही लोग जब दूसरी जगह पे गए हैं, यूरोप में गए हैं, तो फिर उनको लाइट कर दिया। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ख्याल है कि सेपियंस के जो रंग गोरे होने शुरू हुए ना यूरोपियन लोगों के, ये तकरीबन 18,000 साल पहले की कहानी है। तो बहरहाल ये इसकी कहानी थी, इसकी एवोल्यूशन की, हाथ के बगैर एवोल्यूशन जो है वो तकरीबन नामुमकिन होनी थी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।